नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? आप बताएंगे मैं क्यों खुश हूँ। आप कमेंट करके बताएंगे। मैं बिल्कुल नहीं किसी को बताऊंगी कि मैं बहुत क्यों खुश हूँ। पहली बात तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत हौसला बढ़ा रहा है। बहुत, सच में बहुत मैं इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी। और वो अलग बात है कि मैं इमोशनल से काम नहीं लेती, इमोशनल से बात नहीं करती, इमोशनली मैं कोई वर्कआउट नहीं करती, बट मैं इमोशनल बहुत होती हूँ। कैसे बताऊँ? और अकेले में ज़्यादा इमोशनल फीलिंग, मैं अकेले में ज़्यादा फील करना पसंद भी करती हूँ और टाइम लेती हूँ। इसका रीज़न एक और भी है कि बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में, इसलिए काम के दौरान जब इमोशन आता है तो मैं कंट्रोल करती हूँ, हावी हो जाती हूँ उस पर। कुछ ऐसी मेरी पर्सनैलिटी है। फिर जब मैं फ्री होती हूँ तो बैठती हूँ, लेटती हूँ, सोचती हूँ, आंसू भी आ जाते हैं। अगर भगवान मुझे उस समय देखते होंगे तो वो भी सोचते होंगे अजीब है ये औरत अजीब ही है। क्योंकि उस समय हम आप लोगों को इमेजिन करते हैं और भी जो हमारे नियर डियर हैं उनके बारे में इमेजिन करते हैं, और उस इमेजिनेशन में सारी चीज़ें, दुख दर्द सुख सुविधा, सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में हमारे सामने खुलने लगती हैं। उसी को आपके सामने शेयर करना चाहूँगी, लेकिन शेयर करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप में से कोई कमेंट करके मुझे बताएगा कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश क्यों हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज स्पेशल लव रीडिंग है, स्पेशल लव रीडिंग। और आप में से जो भी पर्सन अपनी लाइफ में हर काम को प्यार से करता है, हर चीज़ को प्यार से डील करना जानता है या नहीं भी जानता है, लेकिन प्यार से ही डील करने की उसकी बनावट है, तो उनके बारे में मैं आज रीडिंग निकालूंगी कि उनको गॉड की तरफ से, परमात्मा की तरफ से क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है लव में, कैरियर में, फाइनेंस में, फैमिली में। एक ऐसे पर्सन की रीडिंग करने जा रही हूँ जो हर हालत में, किसी भी हालत में होते हुए भी वह अपनी जो उसका निजी जो कैरेक्टर है, उसका जो पर्सनल नेचर है उसका, वो कभी डिसबैलेंस नहीं होता। आप देख लो उसमें से आपकी गिनती किस में आती है, ध्यान से देखना। ये लव रीडिंग है और उसके लिए लव रीडिंग है कि जो हर हालत में, हर सिचुएशन में अपने आप को लव में रखता है और वो किसी इधर उधर अदर साइड की बात को वो बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता है। इसी के साथ साथ मैं कुछ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि लव से डील करने वाला आदमी थोड़ा थोड़ा ना, मैंने एक वीडियो नहीं, लगभग कई वीडियो में बताया है कि थोड़ा सा बुद्धूपना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी जो होती है ना, हमारे लिए खतरे का अलार्म बजाती रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने का मतलब ये हो जाता है कि हम एक बात की कई मीनिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंसी होती है। तो आज थोड़ा सा पुलिस
जो बेवकूफ़ी वाले लोग होते हैं कि प्यार में बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं, ऐसे लोगों को मैं रीडिंग देना चाहूँगी, सैल्यूट भी करना चाहूँगी कि जो इतने भोले भाले लोग हैं, अब उनकी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है आप देखेंगे और समझेंगे, सुनेंगे भी मुझे और फिर समझना, और फिर आप अपने से कंपेयर करना उस पर्सन से कि जो आपके आसपास है या फिर वो क्वालिटी आपके अंदर खुद भी है। तो आपको देखने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा प्यार में बेवकूफ़ी पना कितना अच्छा होता है। क्योंकि मैं खुद भी जो बहुत नपे तुले होते हैं उनसे बहुत बच के रहती हूँ। बहुत डर लगता है कि इतना नपा तुला आदमी हो, सोच सोच के कहते ना फूंक फूंक के कदम रखने वाला आदमी, तो फिर ऐसे आदमी से अलर्ट होना भी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं ऐसे पर्सन के लिए। आई होप कि आपको इस रीडिंग का मकसद समझ आ जाएगा। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, पहला ही कार्ड दिया हुआ है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 10 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स, ओके। 7 of swords, judgment, Knight of Pentacles, 8 of Pentacles, क्या है, द हाई प्रिस्टेस। 3 2 5 3 2 5 एक कार्ड ऑफ 11 कार्ड का मैंने एक, ओके। 7 ऑफ कप्स, बिल्कुल आपने कार्ड का नाम सुन ही लिया होगा। बताना चाहूंगी कि कोई आप में से ऐसा है कि वो अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन जल्दबाजी में ले लिए, कुछ डिसीजन भोलेपन में ले लिया उन्होंने, कुछ उन्होंने मूर्खता भी कर दी। ऐसा दिया हुआ है, लेकिन अगर आप फाइनल देखोगे तो फाइनली आप जैसे पर्सन के लिए अब व्हील ऑफ फॉर्चून किसके लिए आ सकता है कि आपने जो कुछ भी, जिस भी नियत से, जैसी भी इंटेंशन आपने बनाई है अपनी सक्सेस के लिए, उसमें आपको वही चीज मिलेगा। मैं आपको सीधा बात बताती हूँ। सीधा ये है कि आज की रीडिंग ऐसी है कि जो इंसान अपनी लाइफ में हर हालत में खुश रहने की कोशिश करता है और रखता है, उसके लिए भगवान ने क्या गिफ्ट रखा हुआ है, ये चीज़ है। क्योंकि बहुत लोग अपनी लाइफ में फूंक फूंक के कदम चलते हैं, बहुत इंटेलिजेंसी दिखाते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार एंड ऑफ द डे बुरे फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया है कि एक सिंपल साधारण आदमी, चाहे औरत कोई भी हो, आप मेल फीमेल अपने हिसाब से आप सेट कर लेना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक भोला भाला इंसान अपनी लाइफ में हर किसी के साथ सच्चाई से, अगर उसने बेवकूफ़ी भी की है तो सच्चाई से की है, किसी चालाकी से नहीं की है। अगर किसी के साथ गलत भी कर दिया तो चालाकी से नहीं किया, वो गलती से गलती हो गई। लेकिन अगर आप परिणाम देखेंगे, ठीक है,
तो इसमें कार्ड, लास्ट कार्ड ये आया हुआ है, 11वां कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। इसका मतलब कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ छोटी मोटी गलतियां करते आए, भोलापन दिखाया, बेवकूफ़ी की, इनोसेंस थे, आपको नहीं पता कि आपके साथ कोई क्या कर रहा है, कोई धोखा कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, हर तरह से आपको वो चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र थे। लेकिन धीरे 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 आपने इतना एक्सपीरियंस लिया अपनी लाइफ में कि आप इस पोजीशन पे पहुंच गए। किस पोजीशन पे? एक हाई प्रीस्टेस की पोजीशन पे। ये आपको ऑटोमेटिकली, अनायास ही आपको इंटेलिजेंस बना दिया। क्या बनाया? इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि आपने कॉलेज अटेंड कर लिया, आपने पीएचडी कर ली, नहीं। आप अपने अनुभव के हिसाब से, अपने लाइफ के अनुभव के हिसाब से, जिंदगी का जो अनुभव आपने लिया वो आपको यहाँ तक पहुँचाया। और ऐसे ही नहीं पहुँचे, ये सीधा सीधा मैसेज जाता है जो हाई पावर की, जो दिव्य शक्ति से बिलोंग कर रहे हैं या फिर कर रही हैं, उनके लिए ये रीडिंग डायरेक्ट रेजोनेट करेगा। तो जो लोग अपनी लाइफ में, जनरल आप देखोगे आपके आसपास होगा, आपके घर में होंगे, आप जिस सोसाइटी में हैं उसमें कोई मेल या कोई ऐसी फीमेल भी होती हैं जो बहुत इनोसेंट होते हैं, उनके साथ बहुत गलतियां होती हैं, बहुत धोखे होते हैं, लोग उनके साथ चालाकी करते हैं, हर तरह से उनके सीधापन का फ़ायदा उठाते हैं। फाइनली देखा जाए तो ऐसे लोगों के साथ साक्षात ईश्वर का जो है आशीर्वाद होता है ऐसे लोगों के ऊपर, कि आप अगर अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें भोलेपन से कर जाते हैं, गलती से गलती कर जाते हैं, तो आपका बुरा नहीं होता है। वो अलग बात है कि डिले होता है आपकी लाइफ में, लेकिन आपका इतना बुरा नहीं होता है जितना कि एक बहुत चतुर चालाक इंसान गलतियां करके और रिजल्ट पाता है। तो उनके लिए ये मैं बताने का मतलब मेरा ये है कि आपकी लाइफ में अगर कोई यहाँ पे फेमिनाइन या कोई मैस्कुलाइन ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर के साथ बहुत ही सीधे तरीके से, सिंपल तरीके से प्यार किया, प्यार का इजहार किया, अपनी जिम्मेवारी निभाई, दिल से चाहा, उनको कोई झूठ नहीं बोला, कोई धोखा नहीं दिया, तो आज के डेट में, इस नवंबर के महीने में, दिसंबर तक के महीने में उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चमत्कार, चमत्कार का मतलब ये नहीं कि कोई ऐसी खुशी गट्ठर बांध के उनके आंगन में गिर जाएगा। चमत्कार का मतलब जो चीज़ें उनको बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, जो चीज़ें उनकी लाइफ में उनके उम्मीद के हिसाब से नहीं हो रही थी, अब वो धीरे धीरे उनकी लाइफ में होने लगेगा, और इसी को कहते हैं चमत्कार। मुझे नहीं पता कि आप चमत्कार को किन किन शब्दों से परिभाषित करके समझना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर की तरफ से चमत्कार यही होता है कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें 1 to 1 या डे बाय डे, टाइम टू टाइम सही तरीके से काम करने लगे, और हर तरह से आप हर क्षेत्र में सफलता पाने लगे। इसी को चमत्कार बोलते हैं। अगर सडन आपकी लाइफ में कुछ आता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी आई है, वो भी सडन नहीं आई होगी, वो स्लोली कहीं ना कहीं कुछ हमारे ऐसे कर्मांच रहे होंगे, गलतियां रही होंगी जो हम समझ नहीं पाए, और वो गलतियां हमसे हो गई जिसका नतीजा हमने बखूबी झेला भी है, निभाया भी है, और अब एक ऐसे मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ के लिए हमें बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। तो आप में से कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो अपनी लाइफ में बहुत सारा उल्टे सीधे एक्शन लिए, बहुत उन्होंने दिक्कत झेली, अब वो दिक्कत, ये ख़त्म दिक्कत का साइन है, ठीक है। अब उनकी लाइफ में एक अच्छा चांस, एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत, मैं कहने का तात्पर्य ये
ले जाना चाहती हूँ कि जो भी पर्सन अब तक अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम झेला है, अब उनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें दूर हो रही हैं, सारी चीज़ें क्लीन आउट, बिल्कुल एक उनको गॉड की तरफ से क्लीन चिट मिल गया है। समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में अब जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, परमानेंट होगा, एक परमानेंट आपके लिए रिलेशन रखा हुआ है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत किया है। ठीक है, इस तरह आपने बहुत सारे ऑप्शन देखे, बहुत सारी, फाइनली आपने जब स्पिरिचुअलिटी में पहुंचे हैं, जब आपको पता लगा कि आपको एक ऐसे गुरु की ज़रूरत है और वो गुरु मिल गया है, उसके बाद आपकी लाइफ में एक ऐसा चांस आया है कि जहाँ पे आप एक हाई प्रिस्टेस की मोड में, हाई प्रिस्टेस की पावर में पहुंचे हैं। और अब आपको और क्या खुशियां मिल सकती हैं इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब आपकी लाइफ में देखिए, अब ये 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे कार्ड आया है, अब ये आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये भी कार्ड आप देखेंगे कि इस पोजीशन में आया है कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम थी अब वो सब उल्टी हो गई है, सब वो ख़त्म हो गई है। इसलिए आपकी लाइफ में अब द एम्प्रेस, ये देख सकते हैं, अब आप इस पोजीशन में आ गए हैं। आपको हर तरह से ये खुशियां मिलने वाली हैं और आप एक प्लान के हिसाब से आप अपनी लाइफ में जो भी करेंगे, आप उस प्लान को सेट करके कुछ करेंगे, इसलिए आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसकी आपकी वर्षों से ख्वाहिश थी। 9 ऑफ कप्स, अब आपकी मतलब 9 ऑफ कप्स का मतलब आ गया कि आपकी लाइफ में इतनी सारी खुशियां पड़ी और आप एक राजसी ठाट, एक कहते हैं ना कि राजयोग आपकी लाइफ में बन गया है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, इसका मतलब आप एक राजयोग के अधिकारी बन गए हैं और अब आप वो सारी खुशियां पाने वाले हैं जिसके बारे में, चलो दोनों कार्ड ले लेते हैं। द लवर्स के नीचे कार्ड है यहाँ पे, अब आप इतना संतुष्ट हो गए। यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि आप इतना, आपके अंदर इतना पेशेंस, इतनी संतुष्टि आ गई है कि अगर आपको कोई चाहे भ्रमित करना तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप एक क्वीन में तब्दील हो गए हैं। ठीक है, अब आप किसी को कब ऑफर करेंगे, आप किसी का कब ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप किसी को कब ऑफर करने वाले हैं, क्योंकि आप अब अपने तरीके से जीना चाहते हैं। आप अपने इमोशन की कदर करना सीख गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब आपके किसी चीज़ की अब कमी नहीं है। अब ये ऐसा कार्ड बताता है, आप देखेंगे पैर में पैसा, दिल में पैसा, दिमाग में पैसा, हर जगह पैसा। कहना है ये चाहता है कि अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम हर चीज़ से तसल्ली पूर्वक अब हम जीने लगे हैं, हमें कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अबंडेंस की लाइफ अब आपकी हो रही है, इसलिए अब आपकी लाइफ में कोई भी आपको भ्रमित नहीं कर सकता, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, कोई आपको निराश नहीं कर सकता। इस तरह की टेंडेंसी में आप अच्छी तरह रच बस गए हैं, अब आपको किसी की परवाह नहीं है। ठीक है, आप जो यहाँ पे दिया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब अब आप 2 तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के मनी को जनरेट करने का कुछ भी आप करेंगे वो सब आपके लिए सक्सेस की ओर ले जाएगा, ऐसा मानना है आपके एंजल का। और अब आप बहुत सारी खुशियां अपनी लाइफ में गैदरिंग करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है उन पर्सन के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं छोटी सी गलती का बहुत बड़ा उन्होंने परिणाम भुगता है। अब उनके लिए एक अच्छा चांस है, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप पैसे को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के आपको दिक्कत ज़्यादा आई है, तो अब आप उसी फाइनेंस को लेकर के अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो और अपनी हर तरह की खुशी पे आप फोकस कर रहे हो जो आपके हाथ में है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर भी मैं एंजल की तरफ से देखना चाहूँगी कि इस पर्सन की लाइफ में
एंजल की तरफ से क्या आशीर्वाद है, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने मैटर पे ध्यान देंगे। मैं बार बार देखती हूँ एंजल की तरफ से। ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात आ रही है कि अगर आप इन सारी चीज़ों से गुजरते हुए हेल्थ पे, अगर आपका हेल्थ इफ़ेक्ट हुआ है तो उस पर भी आपको अच्छा असर पड़ने वाला है। इम्प्रूव, आपकी हेल्थ जो इम्प्रूव होगी, हेल्थ में आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कुछ प्रॉब्लम झेल रहे थे, कोई इशू था, तो आप उससे वो ओवरकम करेंगे। देन आपके लिए एक ब्लेसिंग देख लेते हैं। ब्लेसिंग क्या है, एक कार्ड नहीं, दो कार्ड आ गए। ठीक है, कार्ड आया है भाई, यही कार्ड शॉर्ट वीडियो के लिए भी यही कार्ड निकला था कि भद्रकाली के लिए आया है। यहाँ भी आप देखेंगे कि दिया हुआ है कि आपकी, दिख रहा है ना आपको, क्या है, अच्छा, दक्षिणी काली का ये इमेज है। आप देख सकते हैं कि दक्षिणी काली जी का ये प्रतिबिंब नहीं है, साक्षात दक्षिणी काली जी हैं। और ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ, आप हमेशा के लिए, अब आपकी लाइफ में हमेशा के लिए वो खुशियां आ जाएंगी जिससे आप पहले डरते थे, क्योंकि आपकी लाइफ में बार बार धोखा होता था, बार बार कुछ गलतियां होती थी, अनबैलेंस होते थे। उन सारी चीज़ों से आप निपट चुके हैं, क्योंकि आपने बहुत काम किया है, मेहनत किया है, आपसे ईश्वर बहुत खुश हैं और आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, और अब आप बताएंगे कि ये रीडिंग किस किस से मैच की है। जनरली सभी लोग जानते हैं कि अगर हम किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं तो हमारा बुरा कभी नहीं कोई कर सकता, अगर कोई करेगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आज की रीडिंग एक इनोसेंट पर्सन के लिए, कि एक इनोसेंट पर्सन अपनी लाइफ में सबके साथ भलाई का काम किया और उसके साथ बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक हो गया, तो ईश्वर ने क्या फल दिया, क्या गाइडेंस दिया, क्या लेसन दिया, उसको उसी के हिसाब से रिजल्ट मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि उस रिजल्ट से आप बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो आज की रीडिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मेरे शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा। शॉर्ट वीडियो तो शायद 4-5 निकालना पड़े, क्योंकि मैंने कल यही तैयारी की थी कि आज के डेट में सिर्फ मैं शॉर्ट